Hello everyone, once again you all are most welcome. सभी को 2 अक्टूबर हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी एवं बापू महात्मा गांधी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। किस दोनों ही मध्यम वर्ग परिवार से और मध्य वर्ग से बहुत जुड़े हुए थे, सभी को बहुत प्यार करते थे। तो आज एक कविता याद आई जो मध्यम वर्ग के ऊपर है। लिखने वाले ने भी बहुत ही गजब लिखा है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन किए हैं मिडिल क्लास के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। कविता सुनिए मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास का होना भी किसी वरदान से कम नहीं, कभी बोरियत नहीं होती, जिंदगी भर कुछ ना कुछ आफत लगी ही रहती है। मिडिल क्लास वालों की ज़िंदगी सबसे दयनीय होती है। ना इन्हें रईस जैसा बचपन नसीब होता है, ना ही किसी प्रसिद्ध व्यक्ति जैसा बुढ़ापा। फिर भी अपने आप में उलझे हुए व्यस्त रहते हैं। मिडिल क्लास होने के फ़ायदा भी है, चाहे BMW के भाव बढ़े या AUDI का या फिर नया iPhone लॉन्च हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास लोगों की आधी ज़िंदगी तो झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में ही चली जाती है। इन घरों में पनीर की सब्जी तभी बनती है जब दूध गलती से फट जाता है, और मिक्स वेज की सब्जी भी तभी बनती है जब रात वाली सब्जी बच जाती है। इनके यहाँ फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ तभी आते हैं जब घर में कोई बढ़िया वाला रिश्तेदार आ रहा होता है। मिडिल क्लास वालों के यहाँ कपड़ों की तरह ही खाने वाले चावल की भी 3 वैरायटी होती है, डेली, कैजुअल और पार्टी वाला। छानते समय चाय पत्ती को दबाकर लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना ही मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति होती है। ये लोग फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे अगरबत्ती ही जला लिया करते हैं। मिडिल क्लास भारतीय परिवार के घरों में गेट टुगेदर नहीं होता, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। इनका फैमिली बजट इतना सटीक होता है कि सैलरी अगर 31 के बजाय 1 को आए तो गुल्लक फोड़नी पड़ सकती है। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी बहुत महंगा बोलने में ही निकल जाती है। इनकी भूख भी होटल के रेट्स पर डिपेंड करती है। दरअसल महंगे होटल की मेन्यू बुक में मिडिल क्लास इंसान फूड आइटम्स नहीं बल्कि अपनी औकात ढूंढ रहा होता है कि माने कितना वो खर्च कर सकता है, वो अपना स्टेटस खोज रहा होता है। इश्क मोहब्बत तो अमीरों के चोचले हैं, मिडिल क्लास वालों को तो सीधे ब्याह ही करते हैं। इनके जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं होता, जिम्मेदारियां जिंदगी भर किसी दल की तरह इनके पीछे लगी ही रहती हैं। मध्यम वर्गीय दूल्हा दुल्हन जब मंच पर बैठते हैं तो मानो किसी भारी बोझ है उनके दिल में, बहुत से काम करने बाकी हैं उन्हें, इस तरह बैठते थोड़े यानी तनाव में रहते ही हैं, सब ठीक से हो जाए इस सोच के साथ। अमीर शादी के बाद हनीमून पर चले जाते हैं और मिडिल क्लास वाले लोग की शादी के बाद टेंट बर्तन वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं, यानी अपनी जो काम हो जिम्मेदारियां जो बाकी रह जाती हैं उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं कि सब कुछ जो हुआ है फंक्शन उसको ठीक से बाकी जो काम बाकी हैं वो करें। उतना एंजॉय नहीं कर पाते कई बार। मिडिल क्लास बंदे को पर्सनल बेड और रूम भी शादी के बाद ही अलॉट होता है। मिडिल क्लास बस ये समझ लो, जो तेल सर पे लगाते हैं वही तेल मुंह पे भी रगड़ लेते हैं। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद करके तब तक नहाता रहता है जब तक कि नल से ठंडा पानी आना शुरू न हो। ये तो मैं भी करती हूँ। रूम ठंडा होते ही AC बंद करने वाला मिडिल क्लास आदमी चंदा देते वक्त नास्तिक और प्रसाद लेते वक्त आस्तिक। पैसे जितने बचा सकें बचा लिए जाएं, यही उद्देश्य। दरअसल मिडिल क्लास तो चौराहे पर लगी घंटी के समान है, जिसे जो भी सरकार आए, अल्पमत, बहुमत, पूर्णमत, हर प्रकार की सरकार पूरे दम से बजाती है। मिडिल क्लास को आज
एक बजट में कुछ नहीं मिलता, फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी पैसा बचाने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन बचा नहीं पाता। हकीकत में मिडिल मैन, मिडिल क्लास के जो व्यक्ति हैं, उनकी हालत पंगत में बैठे हुए उस आदमी की तरह होती है जो बीच में बैठा होता है, जिसके पास पूड़ी, सब्जी, मिठाई चाहे इस दिशा से आए चाहे उस दिशा से, जिधर से भी आए, इधर से या उधर से, उस तक आते आते बस खत्म हो जाती है और फिर वो इंतज़ार करता है। मिडिल क्लास के सपने भी लिमिटेड होते हैं। टंकी भर गई, मोटर बंद करना है, गैस पर दूध उबल गया है, चावल जल गया है, इसी टाइप के सपने आते हैं। दिल में अनगिनत सपने लिए बस चलता ही जा रहा है, चलता ही चल जाता है। बहुत अच्छी कविता है और हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ। वास्तव में बहुत सी ऐसी समस्याएं जो बहुत लोअर हैं, उनको उतना टेंशन नहीं होता, वो जो है उसके साथ रहते हैं, और जो थोड़े अपर मिडिल क्लास या अपर है, उन्हें उन सब चीज़ों की परेशानियाँ नहीं होती। मिडिल क्लास बीच में मिडिल में ही रह जाता है और काफ़ी समस्याओं का सामना करता है। इन दोनों महानुभावों का जीवन भी बहुत, स्पेशली लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें बहुत प्रेरित करता है। और मगर एक कह सकती हूँ कि आप जिस क्लास के भी हो व्यक्ति, कोई भी मिडिल क्लास हो, लोअर हो, अपर हो, अगर साथ में अपनों का साथ हो, परिवार हो और विश्वास हो, एक दूसरे के प्यार हो, तो ये सब तकलीफ़ें मायने नहीं रखती, व्यक्ति निकल ही जाता है। कविता दिल को अच्छी लगी, आपके साथ शेयर की। बस ईश्वर से यही चाहते, क्लास तो आदमी की हम अपनी खुद नहीं बना सकते। कब पैसे वाला कौन होता है, कब कम होता है, ये तो नियति, भाग्य, ईश्वर जो भी आप कहें वो करता है। मगर वही जैसा अक्सर कहती हूँ, अपनापन, प्यार, इंसानियत, वो उसे बढ़ाना या गिराना वो हमारे हाथ में। आज लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम सब प्रेरित हैं। सम्मान के साथ सर उठा के जीने के लिए कोई क्लास की ज़रूरत नहीं होती। आप जिस किसी भी क्लास के हो, अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले, सम्मान से जीना चाहते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं आ सकती। सम्मान अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है। ज़रूरत बहुत है, बिना पैसे के हम रह नहीं सकते। हर आदमी अगर लोअर है तो मिडिल है तो अपर, अपर से और अपर, हर कुछ सब बढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते मिडिल क्लास रहे। मगर अगर है तो सम्मान के साथ जीना अगर हम जी पाते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। कविता को ईजी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप यू लाइक इट। डू सब्सक्राइब और लोगों को जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोलें। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी ये कविता, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।